नमस्कार दर्शक मित्रों, नव न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के सब्जी मंडी में फ्रूट की लारी चलाने वालों की बड़ी दादागिरी, 4 रिक्शा के तोड़े कांच। उमरगांव में विसर्जित पीओपी की गणेश मूर्तियां समुद्र तट पर खंडित अवस्था में देखी गयी। कपराड़ा के घाट पर टैंकर पलट जाते हुई दुर्घटना में एक बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ शहर के सब्जी मंडी में असामाजिक तत्वों की वजह से रिक्शा चालक हो रहे हैं परेशान। इसी बीच रिक्शा स्टैंड पर फ्रूट की लारी लगाने के लिए 4 रिक्शा के तोड़े गए थे शीशे। वलसाड़ शहर के सब्जी मंडी पर पानी की परब से लाइन में जिला समाहर्ता द्वारा रिक्शा स्टैंड दिया गया है, जिससे यहां पर आते लोगों को सरलता से रिक्शा मिल सके। जो कि इस रिक्शा स्टैंड के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों जो रिक्शा स्टैंड के आगे लारी लगाकर व्यापार करते हैं, तो रिक्शा में यात्रिकों को छोड़ने के लिए लारी को थोड़ी हटाने के लिए कहते ही यात्रिकों के सामने ही लारी संचालकों द्वारा अभद्र बर्ताव करके गाली गलौज रिक्शा चालकों के साथ करते हैं। कई बार इन तत्वों को अभद्र बर्ताव नहीं करने के लिए कहते इन तत्वों द्वारा रिक्शा स्टैंड पर खड़ी हुई 4 रिक्शाओं के शीशे तोड़कर जान से मार देने की धमकियां देते रिक्शा चालकों द्वारा वलसाड़ सिटी पुलिस थाने पर फ्रूट की लारी संचालकों और इन तत्वों के सामने शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे। આપણે વલસાડ શાકભાજી માર્કેટમાં કલેક્ટર દ્વારા અમે રિક્ષા સ્ટેન્ડ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે। તે રિક્ષા સ્ટેન્ડની અગાડી જે લારી ગલ્લાવાળા જે ઊભી રહી તેમને લારી મૂકવા દે એ લોકોને હટાવવા કહે તો બી અમારા ત્યાં દાદાગીરી નીતિ હિસાબની એ લોકો વર્તન કરે છે ને આ ગરીબ રિક્ષા ચાલક બૈરી પોરે હાથે કરવા કે માર ઝઘડો મારામારી કરવા જવાના। એટલે અમારી ખાલી એ માંગણી છે કે આ કાયમનું ન્યુસન્સ છે। એ લોકો અમને ગાડી અંદર લગાવે, ટ્રાફિકને બી અડચણરૂપ થાય। ગાડી અમે એમ કે જ્યાં લારી અગાડી પછાડ કરતો તમે અમારે ગમે તેમ માય બહેનોની ને ગમે તે બીભત્સ ગાળો આપે છે ને એ લોકો અમારે એ લોકોના લીધે જે બી માય બહેનો જે માર્કેટમાં શાકભાજી લેવા આવે છે કે જે દરેક વસ્તુ લેવા આવે છે તો તે લોકો એ લોકોને બી ગમે તે રીતના બોલે છે। તેના લીધે બી રિક્ષા ચાલક ભાઈઓ જે પછાડી સ્ટેન્ડ કલેક્ટર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ છે તેના પર ખરાબ અસર થાય છે ને એ લોકોને જ્યારે બી કહે ત્યારે એ લોકો મારામારીના દાદાગીરીનું। ગતરોજ સાહેબ આ કાયમનું છે પણ ગતરોજ સાંજે એ રિક્ષા ચાલક ભાઈ પેસેન્જર ઉતારીને આવ્યા ને લારી સાઈડ પર મૂકવા કીધી તો તેટલામાં તમે આમ છો તેમ છો કરીને ગમે તેમ બીભત્સ ગાળો આપીને ડાયરેક્ટ પેલાને મારવાનું ચાલુ કરી દીધું સુનિલભાઈ મિશ્રાને ને બીજા 2-3 રિક્ષા ઉભેલી હતી તેના કાચ બાદ તોડી નાખ્યા। એમ કે હવે તો કોઈ બી એક રિક્ષા સ્ટેન્ડ પર દેખાશે તો તે લોકોનું ડાયરેક્ટ મર્ડર કરી નાખીશ એમ કે। કોણ છે ભાઈ હવે છોટુભાઈ કરીને એક છે ફળ ફ્રૂટ એવોનો ધંધો કરે છે। હા ગોલુભાઈ કરીને એક છે જેને આપણે फल फ्रूट નો ધંધો કરે છે। चलो शाकभाजी मार्केट रिक्शा स्टैंड के ऊपर बद्दा लारी 8 से 10 लारी वाला उभा रहे और कोई खसे नहीं। रिक्शा वाला ने बहुत त्रास आपे, बद्दा लोग नी माँ बहन नी गाली आपे। आ रिक्शा उचकी लाखा एम कई लाखा पोड़ी लाखा बद्दा लोग ने आवता जाता पब्लिक ने भी गार आपे। આજે શું काले सांजे हमारा रिक्शा भाई ने साथे झगड़ा कर्यो छे। आ तो रोज झगड़ा करे, सब रिक्शा वाला भाई त्रस्त हो गया है क्योंकि कल आके वो भाई के साथ झगड़ा भी किया और सब रिक्शा वाले की माँ बहन को गाली भी दिया। यहाँ से रिक्शा भी बद्दा उचकी लाखो बद्दा ने फोड़ी काढ़ो छे। बद्दा हमारा रिक्शा वाला भाई ने काच भी तोड़्यो छे। बद्दा लोग ने धमकी आपतो छे, यहाँ कोई रिक्शा उभा नहीं रखवा दे। काल उमरगांव के समुद्र तट पर भगवान श्री गणेश जी की खंडित प्रतिमाएं बाहर दृश्यमान होते श्री जी के भक्तों की भावनाओं को पहुंची है ठेस।
उमरगांव के समंदर तट पर हर साल की भांति इस साल भी बनाई गई पीओपी वाली गणेश प्रतिमाओं का भक्तजनों द्वारा विसर्जन किया जा रहा है। तो इस बार भी श्री गणेश की खंडित प्रतिमाएं तट पर पहुंची थी। जल्द सुबह अंदाजित 100 से ज़्यादा प्रतिमाएं टूटे फूटे हालात में दृश्यमान होती भक्तजनों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हर साल ऐसी परिस्थिति खड़ी होती हो, संसार के विघ्नों को दूर करने के लिए हर साल भाद्रपद की शुद्ध चतुर्थी के दिन से जगह जगह पर गणेशोत्सव अंतर्गत गणेश जी की प्रतिमा को स्थापन किया जाता है और हर साल हर एक क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा प्रतिमाकारों को सूचित भी किया जाता है कि सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल करके ही प्रतिमाएं बनाई जाए, पर इसके बावजूद प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं बनाई जाती हो, ऐसी प्रतिमाओं का स्थापन कर भक्तजनों द्वारा विसर्जन किया जाता हो। दूसरे दिन श्री गणेश जी की खंडित प्रतिमाएं समंदर, तालाब या सरोवर के तट पर दृश्यमान होती है। तो अब समाज के लिए ये मनोमंथन का विषय बन रहा है। साथ ही अब इस विषय पर पहले से ही प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाए, वो भी वक्त की आवाज़ बन रहा है। અત્યારે ગણેશોત્સવ ચાલી રહ્યો છે, લોકોમાં ભક્તિનો ઉભરો આવેલો છે, પરંતુ જાણતા અજાણતા આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે એની જગ્યાએ ક્યાંક આપણે આપણા ધર્મનું, આપણા દેવી દેવતાઓનું વિડંબન આપણા હાથે જ કરી રહ્યા છીએ। હકીકતમાં ભગવાનની કૃપા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એ ધર્મશાસ્ત્રનું થોડું જ્ઞાન ન હોવાના કારણે લોકો ભાવથી તો કરવા જાય છે, પણ એ ભાવની જગ્યાએ ભગવાનનું અપમાન કરી રહ્યા છે લોકો। આજે અહીંયા આપણે ઉમરગામ ટાઉનમાં દરિયા કિનારે જોઈ રહ્યા છીએ કે 1.5 દિવસના ગણપતિનું જે વિસર્જન થયું છે એમાં આ મૂર્તિઓ બધી એ માટીની મૂર્તિ ન હોવાથી એ ઓગળી નથી રહી અને પીઓપીની મૂર્તિ હોવાથી એ મૂર્તિ તળાઈને પાછી આવી રહી છે। આમાં લોકોનો ભાવ તો ઘણો છે, પરંતુ થઈ શું રહ્યું છે, હકીકતમાં ગણપતિની મૂર્તિનું જે શાસ્ત્ર કહે છે એમાં માટીની મૂર્તિ હોય તો એ ગણેશજી ભગવાનનું ચૈતન્ય જે છે એ વધારે મળે અને સાથે એને લાલ ફૂલ, જાસૂદના ફૂલ ચડાવવાના હોય, એને દુર્વા અર્પણ કરવાની હોય। તો અત્યારે જે ગણેશજીનું તત્વ વાતાવરણમાં છે સામાન્ય દિવસો કરતાં વધારે છે અને એ માટીની મૂર્તિમાં આવે અને એ મૂર્તિની પૂજા કરવાથી પૂજકને એનો પૂરેપૂરો લાભ મળે। ગણપતિ ભગવાન એ વિઘ્નહર્તા છે, પરંતુ જાણતા અજાણતા ગણપતિ ભગવાનનું અપમાન થાય તો એવું કીધું છે શાસ્ત્રમાં, ગણેશ પુરાણમાં એવું કીધું છે કે ગણપતિ ભગવાન વિઘ્નહર્તાની સાથે વિઘ્નકર્તા પણ છે। તો આપણે હિન્દુઓ એ થોડુંક ध्यान રાખીએ, શાસ્ત્ર પ્રમાણે મૂર્તિઓ આપણે શાસ્ત્રોક્ત રીતે જ બનાવવી જોઈએ। એ માટીની મૂર્તિ એનો જે શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે આકાર પણ હોવો જોઈએ। અત્યારે હમણાં પુષ્પા ફિલ્મની સ્ટાઇલમાં ગણપતિ જોવા મળે છે, બાહુબલી પિક્ચર આવેલું ત્યારે એ પ્રકારના ગણપતિ, તો આ રીતે પણ ન ચાલે। જે ગણપતિની મૂર્તિ છે એ શાસ્ત્ર પ્રમાણે હોય, એનો પરફેક્ટ આકાર હોય તો એ રીતે એ મૂર્તિની અંદર ચૈતન્ય આવે। તો આપણા હિન્દુઓ જે છે એ થોડુંક ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે આપણા તહેવારોનું કરે તો એનો વિશેષ લાભ લઈ શકે। कपराड़ा के टाकुनिया फलिया के पास कंटेनर पलटी होते पास से पसार हो रहे बाइक चालक की कंटेनर के नीचे दब जाने से हुई थी दर्दनाक मौत। कपराड़ा घाट अब धीरे धीरे जैसे मौत का घाट बनता जा रहा है। एक सप्ताह में एक मौत या दुर्घटना की घटना दर्ज होती है तो फिर से एक बार मांडवा के पास आए टाकोनिया फलिया के पास से पसार हो रहे एक कंटेनर चालक ने बाइक चालक को चपेट में लेकर स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते कंटेनर पलटी होते हुई दुर्घटना में कंटेनर के नीचे दब जाने से गोटन गांव के बाइक सवार की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी। कपराड़ा के गोटन गांव में मूलगांव फलिये में रहते लक्ष्मण भाई गबाली, जो अपनी हीरो होंडा सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल नंबर GJ15 AN 5583 को लेकर कपराड़ा से नाना पोंडा की ओर जा रहे थे। उस दौरान कपराड़ा के टाकुनिया फलिया के सीमा क्षेत्र से पसार होते नेशनल हाईवे नंबर 848 वाले मोड़ पर एक बंद बॉडी का अशोक लेलैंड कंटेनर नंबर RJ11 GA 5306 के चालक सुरेंद्र सिंह शिवचरण गुर्जर निवासी चोरेला ठाकुर जी मंदिर के पास थाना मुरादाबाद जिला मध्य प्रदेश ने अपने कंटेनर को तेज गति से चलाकर आगे चल रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में लेकर कंटेनर के ऊपर से स्टीयरिंग से संतुलन हटाते ही कंटेनर पलटी हो गया था। इस दुर्घटना में बाइक चालक कंटेनर के नीचे दब जाते चालक की घटनास्थल पे दर्दनाक मौत हुई थी। घटना के चलते नामूभाई गबाली ने कपराड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को PM के लिए भेजने की कार्यवाही शुरू की थी।
महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के दहाणु तहसील के समंदर तट पर मनमोहक बोर्डिंग क्षेत्र के रईसों द्वारा 1.5 दिवसीय बप्पा को दी गई विदाई। सभी ने गणेश विसर्जन के दौरान स्वच्छता अभियान की बात को लेकर पर्यावरण प्रेमी और पर्यटकों के दिल जीत लिए थे। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के दहाणु तहसील के समंदर तट का मनमोहक स्थल बोरडी खाजण क्षेत्र के निवासी निकी भंडारी द्वारा गणेश विसर्जन के दौरान स्वच्छता अभियान की बात करते हुए पर्यावरण प्रेमी से लेकर प्रवासियों के दिल जीत लिए हैं और स्वच्छता बनाए रखने की अपील सभी भक्तों से भी की जा रही है। वैसे भी बोर्डी और आसपास के क्षेत्रों में 70 सार्वजनिक और 182 निजी गणेश प्रतिमाओं का बुधवार से गणेश पर्व के चलते स्थापन किया गया है। अब बप्पा को 1.5, 2.5, 5, 7 और अनंत चतुर्दशी तक सेवा करके विदाई दी जा रही है। तो इस क्षेत्र से जाई नदी अंदाजित 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से भक्तजनों द्वारा इस क्षेत्र में सिर्फ मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमाओं का ही स्थापन करके विसर्जन किया जाता है, जिससे समंदर या नदी तट पर बप्पा की खंडित प्रतिमाएं दृश्यमान नहीं होती है। तो इस साल भी बप्पा को 1.5 दिवसीय विदाई दी गई हो। यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र पारखे और मयूर शेवाड़े के मार्गदर्शन में पुलिस बंदोबस्त भी रखा गया था और सभी भक्तों ने बप्पा को विदाई दी थी। આજે અમે 1.5 દિવસના ગણપતિના વિસર્જન માટે બોરડીમાં આવ્યા છીએ। અમે બોરડી એ ગોલવણનું નાનું સરખું ગામ છે, છતાં પણ અહીંયા વિસર્જન માટેની અને દરિયા કિનારે સારી સુવિધા છે, ટ્રાફિકની પણ કોઈ સમસ્યા નથી અને દરિયા કિનારો પણ એટલો સાફ સુથરો છે, પબ્લિકને પણ સારી રીતે વિસર્જન થઈ શકે છે એવી સુવિધાઓ અહીંયા સારી છે। એટલા માટે પબ્લિક અહીંયા મોસ્ટ ઓફ આ મહારાષ્ટ્રમાં લાગે છે, એટલા માટે અહીંયા બધા ઘરે ઘરે ગણપતિ બેસાડતા હોય છે। તો 1.5 દિવસના ગણપતિ બધાના ઘરે મોસ્ટ ઓફ હોય જ છે, છતાં પણ આટલા બધા ગણપતિનું વિસર્જન એક જ સાથે થાય છે, છતાં પણ એકદમ શાંતિ અને વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા થયેલું દેખાઈ રહ્યું છે। આપણે તમે પણ જોઈ શકો છો। नानी दमन के मोटी वाकड़ में धार्मिक युवक मंडल द्वारा विराजमान किए गए गणेश जी की भक्ति भाव से सेवा की जा रही हो। आयोजित गणेशोत्सव में सेवा के फलस्वरूप रक्तदान कैंप का किया गया था आयोजन। कुल 55 रक्त की बोतलें हुई थी एकत्रित। नानी दमन के मोटी वाकड़ में धार्मिक युवक मंडल द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से गणेश पर्व को लेकर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। यहाँ हर रोज भक्तजनों द्वारा बप्पा की पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। तो भक्तजनों द्वारा एक नई पहल के साथ धार्मिक गणेश महोत्सव में सेवाक्य कार्य का आयोजन किया गया। रक्तदान महादान के उद्देश्य के साथ रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया था। जरूरतमंदों को वक्त पर रक्त प्राप्त हो सके, इस शुभ आशय से आयोजित इस कैंप में स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील भक्तों को की गई थी। इस कैंप में 50 बोतलें रक्त की एकत्रित करने का लक्ष्यांक रखा गया। कैंप में वलसाड़ ब्लड बैंक के डॉक्टर निर्मल पटेल और उनकी टीम ने सेवाएं प्रदान की थी। મારું નામ ડૉક્ટર નિર્મલ પટેલ છે। હું વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્રમાંથી અહીંયા ધાર્મિક યુવક મંડળ દ્વારા યોજિત મોટી વાકડમાં આજે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તે માટે અહીં અમે આવ્યા છે બ્લડ કલેક્શન માટે। હા, અહીંયા અમે 50થી વધારે બોટલનું ટાર્ગેટ કરીએ છીએ અને આના માટે પહેલે અમે છે ને લોકોનું ફિઝિકલ હિસ્ટ્રી અને મેડિકલ ચેકઅપ કરીને ત્યારબાદ બ્લડ ગ્રુપ ચેક કરીને હિમોગ્લોબિન ચેક કરીને આ બ્લડનું કલેક્શન કરીએ છીએ। યોગેશભાઈ, ધાર્મિક યોગ મંડળ આયોજિત રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે ને અમે આ કેમ્પ ફર્સ્ટ ટાઈમ કરીએ છીએ ને અમારો ટાર્ગેટ છે 25નો છે, પણ અમે 50 બોટલ રક્તદાન કરીએ ને એવી અમારી આશા। ને મેં એવું વિચારું કે રક્તદાન દરેક માણસે કરવું જોઈએ। રક્તદાન કરવાથી કોઈના જીવનમાં અજવાળું આવે। રક્તદાન એક એવી વસ્તુ છે જે આપણે વિચારીએ કે આપણે ડૉક્ટર નહીં બની શકીએ, કે આપણા પર એવી ભગવાન જેવી કોઈ શક્તિ નથી, આપણે કોઈને જીવનદાન નહીં કરી શકીએ। તો રક્તદાન કરી આપણે કોઈનું જીવનને અજવાળું કરી શકીએ અને જીવનમાં આપણો જીવનનો ઉદ્ધાર કરીએ। રક્તદાન કરી આપણે આપણા જીવનનો મહત્ત્વપૂર્ણ એક ભાગ ભજવીએ। સરસ છે। જીવનમાં જે રક્ત આપણને માતૃશક્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે તે રક્ત અન્યનો પણ કામ આવે એવું આજે અહીં અમારા મોટી વાકડ ગામે ધાર્મિક યુવક મંડળે એક રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કર્યું અને તેમાં રક્તદાન કરવાનો મને મોકો મળ્યો। એક
સારામાં સારી બાબત છે, પણ આજે અમારું ગામ જે આવનારા 50 વર્ષ પછીની નવી પેઢીને એક નવી સંપત્તિ આપવા જઈ રહ્યું છે કે આ એક વાકડ ગામે પહેલીવાર રક્તદાન શિબિરનો કેમ્પ થઈ રહ્યો છે અને એમાં અમારા યુવા મિત્રો રક્તદાન કરવા માટે બધા લાઇનમાં ઊભા છે અને આ એક ગામમાં નવી જાગૃતિ આવી ગણપતિ બાપાના સાનિધ્યમાં જે બુદ્ધિના દેવતા કહેવાય છે, दान अनेक प्रकार હોય છે तो આ એક એમાંનો એક પ્રકાર છે કે सिलवासा में लघुमती कौमों के तेजस्वी छात्रों को मुस्लिम एसोसिएशन और वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में दिया गया पुरस्कार। सिलवासा में लघुमती कौमों के तेजस्वी छात्रों को पुरस्कार दिया गया। लेखा भवन में मुस्लिम एसोसिएशन और वक्फ बोर्ड द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर 10वीं और 12वीं कक्षा में उच्च गुणांकन वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। छात्रों के अभिभावकों को छात्रों के पुरस्कार और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आरिफ शेख ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के साथ दूसरे लघुमती कौमों के दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। छात्रगण पढ़ाई लिखाई कर अच्छे नागरिक बने, देश की तरक्की में योगदान दे, यही सोच के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में यूनुस गाजी सहित के मुस्लिम अग्रणी बड़ी संख्या में मौजूद रहे थे। कि ये जो पहल है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही अच्छी है। हमने हमारे मेंबर के साथ में बैठ के सोचा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए अल्पसंख्यक समाजों के लिए, लेकिन साथ में ऐसे भी जो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो इन्हें भी हम अवार्ड दें और फेलिसिटेशन करें। तो इस प्रकार आज हमने वक्फ बोर्ड के बैनर तले और हमारे DNH मुस्लिम एसोसिएशन के साथ में मिलकर हमने ये कार्यक्रम किया जो सफल होता दिखाई दे रहा है। बच्चे को आगे बढ़ाने में पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और बच्चे जो आज उन्होंने जो उनका जो बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का भी हाथ है। तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को, जैसे हमारे गेस्ट ने भी बोला है कि उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहां बच्चे को जाना है वहीं पे जाने दें और उसी में उनके पीछे मेहनत करें, उन्हें ज़बरदस्ती कुछ ना करें। तो आज का ये कार्यक्रम में जो पेरेंट्स हैं उन्हें यही सलाह है कि आप अपने बच्चे के पीछे मेहनत करो और उन्हें सही दिशा दिखाओ। पार्टी के प्रिंसेस पार्क के रईसों द्वारा 2.5 दिवसीय विराजमान किए गए बप्पा को नम आंखों से दी गई विदाई। पाटी दमनी जापा हाईवे स्थित आए हुए प्रिंसेस पार्क में 2.5 दिवस के गणेश जी की स्थापना करने के बाद शुक्रवार को विसर्जन किया गया था। 9 दिनों के गणेश स्थापना के दौरान कई मंडलों, सोसाइटियों द्वारा खर्च करके गणेशोत्सव मनाया जाता है, पर पाटी प्रिंसेस पार्क के रईसों द्वारा कोई भी अन्य खर्च नहीं करके सोसाइटी के ही सभी भाइयों और बहनों द्वारा गणेश जी की पूजा पाठ, भजन, गरबा इत्यादि का आयोजन कर हर्षोल्लास, आनंद से, भक्ति भाव से गणेश जी की आराधना की जाती है। और शुक्रवार को 2.5 दिवस के बाद गणेश विसर्जन में बड़ी संख्या में भाइयों, बहनों और बच्चे, साथ ही बुजुर्ग भी जुड़े थे। 2.5 दिवस के दौरान परिवार के सभ्य बने हुए गणेश जी को विदाई देते हुए सोसाइटी के रईसों की आंखें नम दिखाई दी थी।
नानी दमन दुनेठा गांव में श्री ब्रह्मदेव युवक मंडल द्वारा स्थापित किए गए गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचे थे गांव के सरपंच सविताबेन और सामाजिक कार्यकर भरत भाई पटेल। नानी दमन में जगह जगह पर गणेश पर्व को लेकर बप्पा को भक्तजनों द्वारा श्रद्धा भक्ति भाव से विधि विधान के साथ विराजमान किया गया है और हर रोज बप्पा की सेवा की जा रही है। साथ ही बप्पा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किए जा रहे हैं। तो दुनेठा गांव में आए हुए श्री ब्रह्मदेव युवक मंडल द्वारा स्थापित किए गए गणेश जी के दर्शन के लिए गांव के सरपंच सविताबेन पटेल, सामाजिक अग्रणी भरत भाई पटेल के साथ भक्तजन आरती का लाभ लेने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने आरती का लाभ लेकर गांव की सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए बप्पा से प्रार्थना की थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन भी उपस्थित रहे थे। पीताम्बर धारे शिव सुत सुख देवा जय देव जय देव मुकुट कनीस सवारी देवा लक्ष लाभ पुत्रो सुर कर का सेवो तुझे चित्त निरंजन देवा सब निरंजन देवा जय देव जय देव रत्न कथित परात गौरी कुमरा संसार सारम તેમજ આપણા મિત્ર ભરતભાઈ પણ સાથે આવ્યા છે તો એમનું પણ આપણે તાલીઓથી સ્વાગત કરીશું। પ્રજ્વલભાઈ તેમજ રાજુભાઈ છે, હિનાબેન છે, જે અમને લાભ મળ્યો, જે આપણા ગણપતિ સમાજ, જે મારા યુવાન સાથીઓ, મારી બહેનો, બાળકો અને મારા વડીલો, ખરેખર જે વિક્રમભાઈએ કીધું મને અહીંયા ગર્વ છે જ્યારે 2015માં અમને સરપંચ તરીકે મારી વાઈફને તમારા જંગી બહુમતીથી તમારા વોર્ડથી
2015માં એમને સરપંચ બનાવ્યા અને ફરી એકવાર તમે પાછા વિશ્વાસ કરીને 2020માં પણ તમે સરપંચ બનાવ્યા. ખરેખર મને એટલો બધો તમારા ઉપર વિશ્વાસ છે, કારણ કે જ્યારે તમે તમારી મને જરૂર પડી ત્યારે હંમેશા તમે સાથ આપ્યો છે. ખરેખર આજે વિક્રમભાઈએ કીધું, આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી એમના નેતૃત્વમાં આપણો દેશ તો ખૂબ આગળ વધી રહ્યો છે. અને લાલુભાઈની આપણે વાત કરીએ, આપણા સાંસદ, ખરેખર આપણા સાંસદ આપણને એવા મળેલા છે કે જ્યારે પેલા 108 જેવા એમની જ્યારે પણ મદદ જોઈએ એ મદદ આપે છે. અને ખાસ કરીને ટ્રાઇબલ લોકો માટે તો હંમેશા છે. જે રીતના વિક્રમભાઈએ કીધું કે આપણા દુનેડા ગામના સરપંચ પણ તત્પર રહે છે, હું તમને વિશ્વાસ આપું છું ખરેખર અમે પણ તમારી સાથે છે અને જ્યારે અમારી જરૂર પડશે અમે તત્પર છે. અને આ તમારા ટ્રાઇબલ સમાજ આજે પહેલા જે કહેતા હતા ટ્રાइबल हड़पति, खरेखर तुम्हारी समाज वो खूब आगे बढ़ रही है. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के सब्जी मंडी में फ्रूट की लारी चलाने वालों की बड़ी दादागिरी, 4 रिक्शा के तोड़े कांच। उमरगांव में विसर्जित ईओपी की गणेश मूर्तियां समुद्र तट पर खंडित अवस्था में देखी गई। कपराड़ा के घाट पर टैंकर पलट जाते हुई दुर्घटना में एक बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।